विद्यालय जीवन इसलिए अनमोल है कि यहाँ आपके ऊपर ना कोई तनाव है, ना कुछ है, ना कुछ है। माँ पिता आपको बोलते बेटा जा, परिवार में मत रह, विद्यालय जा। कोई दोस्त आपको कर्जा नहीं देता है, कर्जा नहीं मांगता है, तो बोलता है कर्जा कर। आपके जीवन में 3 काम है 20,000 घंटे के लिए, खा खेल पढ़, क्या? और इन तीनों में आपने बैलेंस बनाया तो दुनिया आपको बोलेगी यू आर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट करना चाहते हो, दुनिया आपको बोले यू आर द बेस्ट, तो आपको एक बात बोलना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट। क्या बोलना पड़ेगा? आई एम द बेस्ट। सुनने के लिए या बोलने के लिए आपको अभ्यास में परिवर्तन लाना पड़ेगा, छोटे छोटे त्याग करना पड़ेगा। अगर सुबह 5 बजे आपकी उठने की आदत नहीं है, सुबह 5 बजे उठना सबसे बड़ी अच्छी आदत है। इसीलिए आपको सुबह उठने की अभ्यास अगर 6 बजे का है, तो अगर 5 बजे कर पाओगे तो ये अच्छा है। ऐसे 1000 बात है। आपको पहले देखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या क्या असद्गुण है, बदगुण है, खराब अभ्यास है। अगर इस खराब अभ्यास को आपने पकड़ा और उसके ऊपर आपने कार्य किया, उसको सुधारा, तो धीरे धीरे आप में ग्रोथ होगा। यही छोटी सीक्रेट है। बहुत विद्यार्थी बोलते हो सर मेरा याद नहीं रहता है, बोलते हो कि ये सवाल आप अक्सर ज़्यादा बोलते हो टीचर, सर याद नहीं रहता है, बोलते हो कि नहीं? कभी मेरा गला खराब है थोड़ा, दोस्त माफ करना। कभी ये आपके दिमाग में आया जो मैं बोलता हूँ मेरा याद नहीं रहता है, ये सवाल कभी आपने पूछा आपसे कि याद क्यों नहीं रहता है? कभी आपसे पूछा? आज पूछोगे या मैं बता दूं? अरे कमबख्त, याद रहेगा कैसे? याद में तो कोई और रहता है। ये कोई का अर्थ आप जिस तरह सोचते हो उस तरह नहीं है। जानना चाहते हो कौन रहता है? अगर कोई बेटा, उसका मम्मी या पापा या परिवार में कोई दुख दर्द पीड़ा में है, तो वो वेदना वहाँ से उसे ट्रांसफ़र होता है। वो यहाँ बैठा हुआ है, मेरी मम्मी कैसी होगी, उसकी तबीयत अच्छा नहीं था, मेरा पापा का ऐसे प्रॉब्लम था पैसा का, कैसे क्या कर रहे होंगे, ऐसे भी आप सोचते हो कि नहीं? अगर आप विद्यालय के अंदर बैठकर ये सोचते हो तो मन में और कोई है कि नहीं? है कि नहीं? है। कौन है वो? घर का चिंता, दुख, यातना, पीड़ा सारा। अगर ये इधर रहेगा तो ये टीचर जो आपको क्लास में देते हैं वो कहाँ रहेगा? अगर पहले से ये मेरा माथा भरा हुआ है तो उसके ऊपर में रखूँ तो रहेगा? गिर जाएगा। इसीलिए कभी भी आप विद्यालय के अंदर आते हो, इस चौखट से जब अंदर आओगे तो पहले उस चौखट को ऐसे हाथ लगाना और स्माइल करना। क्या करना? जैसे विद्यार्थी के जीवन में कोई मित्र नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी के लिए ना कोई परिवार होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई गम होता है। वो बस मस्त होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसका कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो विद्यार्थी होता है, विद्या के लिए वो पागल होता है। अगर ये स्वभाव, ये भाव आप अंदर लेकर श्रेणी कक्षा में एंटर करोगे तो आप यहाँ जो आपको मिलता है वो यहाँ सारा रख पाओगे। और एक अच्छी बात है, आप कभी मग्न नहीं रहते हो। क्लास में आते हो ना, आप इसमें चर्चा नहीं करते हो, आप टीचर के साथ नहीं मिलते हो। वो अपने पढ़ाने आते हैं, आपको मन आया तो देखते हो, नहीं आया तो खिड़की से बाहर देखते हो, लेकिन आप उनके साथ मन नहीं लगाते हो, आपका मन बाहर रहता है। तो कैसे याद रहेगा? अगर आप पढ़ना चाहते हो, याद रखना चाहते हो तो आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो दोबारा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप यहाँ छपेगा। और इसमें रखने के लिए इसको बाहर खाली करके आना पड़ेगा। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मनुष्य है, हमारे अंदर दुख आता है, चेतना आती है,
विचार आते हैं, विकार भी आता है, सब कुछ आता है। अगर आप इनको श्रेणी कक्षा से बाहर रखने की कला अपने आप में प्रस्तुत डेवलप कर पाओगे तो यही कला आपको असल में विद्यार्थी बनाएगा। और जो भी सपना है आपको, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, जो भी सपना आप अपने अंदर पाल कर यहाँ बैठते हो या साधना के लिए आते हो, वो आपका सपना जरूर पूरा होगा। यही सीक्रेट है।